की तरफ से, वो पहले दर्शकों को बता दें। सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए अरविंद केजरीवाल ने। 6 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ये दलील सामने रख रही है अदालत के कि जो भी सवाल हम पूछ रहे हैं उसका सही जवाब या सीधे जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। ये दलील अभी तक सामने रखी गई है। केजरीवाल ने गोलमोल जवाब दिए हैं, यानी कि ये नई शराब नीति को लेकर जो पूछताछ अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम कर रही है, सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए हैं। और ये ऐसी दलीलें, देखिए, हर पूछताछ में जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है आरोपी की, और इस तरीके से प्रशासन की तरफ से अगर कोई सवाल जवाब किया जाता है किसी भी टीम की तरफ से, चाहे कोई भी एजेंसी हो, ये रखा जाता है ईडी की, यानी कि इस ओर इशारा कर रही है ये दलील कि और रिमांड की मांग ईडी रखेगी। अभी तक इनके सवालों के जवाब इन्हें नहीं मिल पाए हैं। बलराम, केजरीवाल ने गोलमोल जवाब दिए हैं, सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे। साफ इशारा कि ईडी और रिमांड की मांग रखेगी आज कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में सही सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, और जिस तरीके से वो सवालों में घुमा रहे हैं, उसको लेकर के आपत्ति जताते हुए ईडी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है। साथ ही ईडी के वकील ने ये भी कहा है कि जो डेटा बरामद हुआ है उसका किया जा रहा है और उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो यानी कुल मिला के जिस तरीके से ईडी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख रही है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि ईडी रिमांड की मांग कर सकती है और उसके बाद जो और सवाल हैं उन सवालों को भी अरविंद केजरीवाल के सामने रख सकती है, क्योंकि ईडी ने बार बार ये कहा है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इस तरीके के आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि 6 दिन की कस्टडी के बाद आज ईडी ने उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया है और ईडी अपने सवालों की जो लिस्ट थी वो भी अरविंद केजरीवाल के सामने रखी थी, और जिस तरीके से अब ईडी कोर्ट में कह रही है कि पूछताछ में सहयोग अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से ईडी ने कहा कि जो डेटा बरामद हुआ है उसका एग्जामिन किया जा रहा है और उम्मीद है कि उसमें भी बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोवा की कड़ियां हैं, जो मनी ट्रेल की बात कही जा रही है, हवाला के जरिए पैसा भेजने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए हैं और हवाला के जरिए ये पैसा गोवा तक पहुंचा है। और आपने देखा होगा कि कल ईडी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए भी गोवा के जो नेता हैं उनको बुलाया है, और जिस तरीके से साउथ लॉबी से लेकर के गोवा तक की जो कड़ियां हैं वो जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है, तो उसको लेकर के उम्मीद है कि रिमांड को बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से हो सकती है। हालांकि अभी सुनवाई जारी है और देखने वाली बात ये होगी कि ईडी की तरफ से और क्या कुछ कोर्ट के सामने रखा जाता है। जी बिल्कुल, और बहुत अहम सुनवाई से बलराम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अब आगे बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। जिस तरह से पीआईएल तो भले ही खारिज हो गई है, अरविंद केजरीवाल को जो पद से इस्तीफा देने को लेकर दी गई थी, लेकिन आगे अभी एलजी का क्या रुख होगा, इस पर भी कोई स्पष्टीकरण क्या मिल पाया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का आगे भविष्य उस पर भी निर्भर करता है। देखिए, हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि बिना दोष सिद्ध हुए किसी को उसके पद से हटा दिया जाए या उसका इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि कानून हमारा यही कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो तब तक वो आरोपी रहता है, दोषी नहीं रहता, और जब तक कोई दोषी ना हो उससे उसके पद से हटाने का जो कार्य है। आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड की मांग की है। देखिए, ईडी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। स्पष्ट था कि रिमांड की जो अवधि है वो और बढ़ाना चाहेगी ईडी, और ईडी ने केजरीवाल की अब 7 दिन की रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट से मांगी है। उन्होंने कहा, ईडी की तरफ से दलीलें जो सामने रखी गई कि कुछ भी सीधे तौर पे जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया है, तो 7 दिन की रिमांड मांगी है ईडी की तरफ से। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है, रिमांड कितने दिन की और बढ़ाई जाती है, देखना होगा। फिलहाल जो दलीलें इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में रखी जा रही हैं ईडी की टीम की तरफ से, वो इस वक्त जी न्यूज पर आप सुन रहे हैं। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड की मांग की है। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड सामने रखी है राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने। इस वक्त अरविंद केजरीवाल की पेशी। बलराम पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बलराम, 7 दिन की और रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की गई है अरविंद केजरीवाल की।
बिल्कुल, देखिए मैं पहले ही कह रहा था कि जिस तरीके से साउथ लॉबी की कड़ियां जोड़नी है, जिस तरीके से हवाला के जरिए गोवा तक पैसा पहुंचाया गया उसकी कड़ियां जोड़नी है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी मांगेगी और ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। यानी 6 दिनों की रिमांड ईडी पहले ले 8 दिन तक और वो रिमांड मांग सकती है और जिस तरीके से 7 दिनों की रिमांड ईडी ने मांगी है तो उम्मीद जताई जा रही है कि ईडी इस रिमांड को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी कोर्ट के सामने और रिमांड मिलने के बाद उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी जिन कड़ियों को जोड़ते हुए ईडी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है, क्योंकि ईडी ने बार बार कहा है कि साउथ लॉबी से करीब 100 करोड़ का लेन देन हुआ और उस पैसे को गोवा के चुनाव में खर्च किया गया। और देखिए किस तरीके से कड़ियां जोड़ी गई कि साउथ लॉबी से पैसा लिया गया, हवाला के जरिए ये पैसा दिल्ली आया और दिल्ली के जरिए 4 मार्गों से ये पैसा गोवा में पहुंचा और इस पैसे को जो प्रत्याशी थे यानी जो कैंडिडेट थे उनमें भी बांटा गया। तो यानी जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को सिद्ध करना है और किस तरीके से सिद्ध करना है, क्योंकि जो साउथ लॉबी की कड़ियां हैं, चाहे वो अरुण पिल्लई हो, चाहे अभिषेक बोइनपल्ली हो, चाहे बुची बाबू हो, जिन्होंने साउथ लॉबी का प्रतिनिधित्व किया था, तो उनकी जो चैन है विजय नायर से होते हुए अरविंद केजरीवाल तक कैसे पहुंच कड़ी तोड़ने की कोशिश ईडी करेगी। हालांकि जिस तरीके से कोर्ट में पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने जब गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि जो पीएमएलए एक्ट है उसके तहत जिस तरीके से बिना पूछताछ के उन्हें गिरफ्तार किया गया वो पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि देखिए पूरे देश में आदर्श आचार संहिता है, लागू है और इस दौरान जब राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव को लेकर के तैयारी में जुटते हैं, उस दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे तमाम तथ्य आम आदमी पार्टी या फिर यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कोर्ट के सामने रखा और बार बार आप देखिए कोर्ट के अंदर जो वकील हैं वो दलीलों को रख रहे हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कोर्ट के बाहर राजनीतिक दलों में चल रहा है, उसको भी आप देखिए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर के आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो बलराम लौट रहे हैं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से कहा, कोर्ट से अपनी बात कहने की इजाजत मांगी है। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपनी बात कहने, केजरीवाल क्योंकि आज एक बड़ा खुलासा करना चाह रहे हैं और इसी बात की इजाजत कोर्ट से मांगी गई है कि क्या केजरीवाल अपनी बात सामने रख सकते हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से 7 दिनों की रिमांड मांगी गई है। ऐसे में एक बड़ा खुलासा करने का दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज किया गया है। अब क्या वो खुलासा होगा और इस केस में किस तरह से उनकी मदद कर सकता है, क्या कोर्ट का फैसला जो खुलासा अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन कोर्ट